हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा के जो मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस छूटे नहीं। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले ही, तो ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी रखते हैं, इसलिए आपको इसको लगातार पढ़ते रहना है। वीडियो शुरू करें उसके पहले आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर मैं वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिए गए छत्तीसगढ़ी पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बताइए। यहाँ पे 2 शब्द दिए हुए हैं आपको, ये पुल्लिंग है, इसके स्त्रीलिंग आपको बताने हैं। बछवा का स्त्रीलिंग क्या होगा और जकहा का स्त्रीलिंग क्या होगा। बछवा और जकहा, इन दोनों के स्त्रीलिंग आप बताइए मुझे। इसका वीडियो के लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और एक और क्वेश्चन आपके लिए, फुटहा करम के लेखक का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ी उपन्यास है फुटहा करम, इसके लेखक का नाम आपको बताना है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको नहीं पता होगा तो लास्ट में इसका आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है छत्तीसगढ़ी भाषा का रोल, क्योंकि 50 नंबर का रहता है और 50 में 50 स्कोर आप इसमें ला सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी अच्छी सी तैयारी इसकी करी है तो। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लगातार टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा मिलता रहे, नए नए थॉट्स आइडियाज़ आपको मिलते रहे। इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते रहे। वीडियो भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, छत्तीसगढ़ी भाषा में मुख्य परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आते हैं, और ये 10 से 20 नंबर के आसपास होते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ। दूसरा, हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी अर्थ। और तीसरा, छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकारों के नाम। ये तकरीबन 20 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और ये हर बार एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए 2020 के मेंस में क्या कुछ पूछा गया था उसको देख लेते हैं। और ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये वीडियोस मैं अपलोड नहीं करूँगा। मैंने 2012 से लेके 2020 तक के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और ये सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप इसे रिवाइज़ करिएगा और जो भी नए क्वेश्चन मिलेंगे वो आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी अर्थ बताइए। ये हिंदी शब्द हैं, इनके छत्तीसगढ़ी अर्थ आपको बताने, हर एक के 1 नंबर है और 5 है ये, तो 5 नंबर टोटल हैं। सबसे पहला, चारागाह को हम छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। थकावट को हम क्या कहते हैं। आखिरी छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाएगा। संशय, ये छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाएगा। और माँ को हम छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे। ये 5 हिंदी शब्द हैं, इसके छत्तीसगढ़ी अर्थ आपको बताने हैं। चारागाह, थकावट, आखिरी, संशय और माँ। इसके अर्थ अगर आपको पता है तो आप वीडियो को देखिए, पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में और मन में इसका आंसर दीजिए, या फिर लिखने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और नहीं तो चलते हैं हम सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर ये है। चारागाह को हम कहते हैं खदरहा। खदरहा, ख के बाद द, फिर र, ह पे आ की मात्रा, खदरहा। थकावट को हम कहते हैं थकासी। बहुत थकासी आते आजकल जो है पढ़े के मन नहीं करते, इतना थकासी आते, इसको कहते हैं हम थकासी, थकावट आ रही है। आखिरी, आखिरी को 2 कहते हैं, छेव या छेव। ये देख लीजिएगा, 2 अलग अलग तरह से मात्राएं हैं छेव की। एक तो ए पे बिंदी है छेव, और दूसरा जो है छे, उसके बाद व और उसके बाद चंद्रमा वाली बिंदी, छेव। तो ये दोनों में से किसी भी तरह से आप लिखेंगे तो ये सही होगा, तो दोनों को ही आप देख लीजिएगा। संशय को बोलते हैं शंका। आजकल मोर मन में बहुत शंका होते हैं, इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं या इसको शब्दों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और माँ को हम कहते हैं महतारी। जैसे कि आप देखते ही हैं छत्तीसगढ़ महतारी शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, तो माँ को हम कहते हैं महतारी। तो चारागाह को कहते हैं खदरहा, थकावट को कहेंगे थकासी, आखिरी को कहेंगे छेव, संशय को कहेंगे शंका और माँ को कहेंगे महतारी। तो इस तरह से ये हिंदी शब्दों का छत्तीसगढ़ी अर्थ हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी देख लिया आपने, अब छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ क्या होंगे वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, हर एक के 1 नंबर और टोटल 5 नंबर। तो देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। टिप टिप ले, कोचई, पंती, पताल और बोईर। टिप टिप ले को हिंदी में क्या कहते हैं, कोचई को हिंदी में क्या कहते हैं, पंती को हिंदी में क्या कहते हैं, पताल को हिंदी में क्या कहते हैं और बोईर को हिंदी में क्या कहते हैं। इसका आंसर
आप दीजिए। और नहीं अगर पता है इसका आंसर तो आप एक छोटे से नोटबुक बना लीजिए, उसमें ज़रूर इन सारी चीज़ों को नोट करते चलिए और इसे बार बार रिवाइज़ करते रहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ये आपको याद रहे। मैंने लगभग 8-9 सालों के पेपर आपको सॉल्व कराए हैं, तो लगभग 90 से 100 के आसपास छत्तीसगढ़ी शब्द आपको मिलेंगे। उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि उसके आंसर आपको पता रहें और आपके एग्ज़ाम में जब ये चीज़ आए तो आप उसका आंसर देने में अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील कर सकें। तो टिप टिप ले को हम कहते हैं लबालब, कोचई को हम कहते हैं अरबी, ये एक सब्जी होती है। पंती को हम कहते हैं प्रपोत्र, पोते का बेटा, ठीक है। और पताल को बोलते हैं टमाटर, बोई को कहते हैं बेर। टिप टिप ले लबालब, कोचई अरबी, पंती प्रपोत्र, पताल टमाटर और बोईर बेर। अच्छे से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और लिख लीजिएगा। जब ये नए शब्द आते हैं, जैसे कि पंती उस वक्त नया शब्द आया था तो लोग काफ़ी इसका आंसर नहीं दे पाए थे, तो इसी तरह से हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती हैं और बाद में आने वाले एग्ज़ाम में वो फिर रिपीट होती चली जाती हैं और हमको लगता है कि नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया। टिप टिप ले लबालब, कोचई अरबी, पंती प्रपोत्र, पताल टमाटर और बोईर मतलब बेर, छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ। इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में और इसे बार बार रिवाइज ज़रूर करते चलिएगा ताकि चीज़ें अच्छी तरह से आपको पता रहें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं देखते हैं छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकारों के नाम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये कभी 1 नंबर का पूछता है तो कभी 2 नंबर का पूछता है, तो जिस तरह से क्वेश्चन रहते हैं उसी तरह से इसका वेटेज बाद में बढ़ा देता है, तो 1 और 2 नंबर दोनों ही में आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1969 से 1975 तक बिलासपुर से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक छत्तीसगढ़ी पत्रिका का नाम बताइए। एक पत्रिका है जो त्रैमासिक प्रकाशित होती है, कहाँ से? बिलासपुर से कब तक प्रकाशित हुई? 1969 से 1975 तक आपको उस पत्रिका का नाम बताना है। दूसरा, 82 गीत के लेखक के नाम आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी का प्रथम खंड काव्य कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है, चंदेनी गोंदा के संगीत निर्देशक कौन है? पांचवा है, बांस का पतला टुकड़ा क्या कहलाता है? और छठवां है, मृतक के दाह कर्म के तीसरे दिन के स्नान का नाम क्या है? क्वेश्चन देख लीजिए और उसका आंसर देने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है तो। फिर से क्वेश्चन को देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होते रहें। पहला, 1969 से 1975 तक बिलासपुर से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक छत्तीसगढ़ी पत्रिका का नाम क्या है वो आपको बताना है। दूसरा, 82 गीत के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी का प्रथम खंड काव्य कौन सा है उसका नाम आपको बताना है। चंदनी गोवा पिक्चर है, मूवी है, उसके संगीत निर्देशक कौन है इसका नाम आपको बताना है। पांचवा है कि बांस का पतला जो टुकड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं। और छठवां क्वेश्चन है, मृतक के दाह कर्म के तीसरे दिन का जो स्नान होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर आपको देना है। कंफ्यूज हैं, वीडियो रोक के पॉज करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। नहीं तो इसका आंसर देख लीजिए, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन पहली बार अगर देख रहे हैं तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप उसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। तो वो त्रैमासिक पत्रिका जो बिलासपुर से प्रकाशित होती रही है 69 से 75 तक, उसका नाम है भोजली। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, आने वाले समय में भी आने के चांसेस हैं। 82 गीत किसने लिखा है? कुंज बिहारी चौबे ने। छत्तीसगढ़ी का प्रथम खंड काव्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ी दान लीला। किसके ऊपर बेस्ड है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है, छत्तीसगढ़ी दान लीला किसके ऊपर बेस्ड है। चंदेनी गोदा के संगीत निर्देशक कौन है? खोमान साहब हैं। बांस का पतला टुकड़ा क्या कहलाता है? कमचिल कहलाता है। और मृतक के दाह कर्म का तीसरे दिन का जो स्नान है वो क्या कहलाता है? कोज्जी कहलाता है। तो ये इसके आंसर हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा छोटे से नोटबुक में। जब भी आपको मन करे कहीं इधर उधर आपका ध्यान हो तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा इसे रिवाइज करने में, इसे रिवीजन कर लीजिएगा। या फिर वीडियो को ही आप पॉज करके या फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपकी रिवीजन होती रहें। छत्तीसगढ़ी पत्रिका जो बिलासपुर से प्रकाशित होती है त्रैमासिक 1969 से 75 तक भोजली। 82 गीत कुंज बिहारी चौबे। छत्तीसगढ़ी का प्रथम खंड काव्य छत्तीसगढ़ी दान लीला। चंदेनी गोदा के संगीत निर्देशक खुमान साव। बांस का पतला टुकड़ा कमचिल। और मृतक के दाह कर्म के तीसरे दिन का स्नान कोज्जी। तो ये इसके सही आंसर थे। उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने नोट किया होगा, ध्यान दिया होगा, लिखने की कोशिश करी होगी। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही पूछा था, इसके आंसर आपको बताने थे। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर भी आपने खोज लिया होगा या सोच लिया होगा या आपको पता होगा। इसका आंसर हम देख लेते हैं। जो बछवा है उसका स्त्रीलिंग होता है बछिया।
बछवा का स्त्रीलिंग बछिया। बछिया मतलब क्या होता है? गाय के बच्चे। ठीक है, बछवा मतलब बेटा और बछिया मतलब बेटी। तो ये किसके बच्चे हैं? गाय के हैं। बछवा और बछिया, स्त्रीलिंग है ये बछिया और पुल्लिंग है बछवा। इसके अलावा जकहा, जकहा का क्या होगा? जकही, स्त्रीलिंग होगी जकही। तो इन दोनों के स्त्रीलिंग आपको बताने थे, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं और ये क्वेश्चन भी 2020 के मेंस का ही है, उसी से मैंने लिया हुआ है। फुटहा करम के लेखक, ये क्वेश्चन भी 2020 का ही है, ये भी मैंने इसी से लिया हुआ है। इसके लेखक कौन है? हृदय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ी उपन्यास फुटहा करम कई बार पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछने के चांसेस तो बनते ही हैं। फुटहा करम के लेखक हृदय सिंह चौहान। तो उम्मीद करता हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा का ये जो वीडियो का सेशन है ये आपको पसंद आया होगा और लगातार आपने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी, रिवीजन किया होगा, ताकि भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ हो सके और आने वाले सभी एग्ज़ाम में आप इसका लाभ ले सकें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें, एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आए, वीडियो को खोजना ना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का ये जो सेशन था ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये लास्ट वीडियो था छत्तीसगढ़ी भाषा का। अब मैं आपके करंट अफेयर्स वाले जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको कोशिश करूँगा कि इनकी फिर से शुरुआत कर सकूँ ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सभी एस्पिरेंट्स जो मेंस देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेंस के लिए नहीं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।